हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी की कवितावली लक्ष्मण मूछा और राम का बिलाप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी या नहीं थी। तो इसका आंसर कवितावली के उद्धत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग का आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी। उन्होंने समकालीन समाज की यथार्थ परक चित्रण किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह से कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में जो भयंकर गरीबी और बेरोजगारी थी, गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों की भीख मांगने तक की नौबत आ जाती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ से हाहाकार मचा रखा था। तो जो हमारे कवितावली के आधार पर तुलसीदास जी हैं वो सब कुछ यानी आर्थिक सामाजिक समस्याओं के बारे में सारी जानकारी रखते थे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेट की आग का समन ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। गाइज, इसका आंसर मैं भी आपसे मांगना चाहूँगी, क्या ये आंसर जो हमने लिख रखा है वो करेक्ट है या फिर आपके पास भी कोई आंसर है? इस युग में भी ये लाइन ठीक बैठती है या नहीं बैठती है, आप मुझे बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी, धूत कहो अब धूत कहो, राजपूत कहो, जोहला कहो, कऊ कहो कि बेटी सो बेटा ना ब्याहू, कहू जाति विराग न सोऊ, इस सेवई में कहू ने बेटा सो बेटी का ब्याह कहते हैं तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? आंसर आपको यहाँ दिया गया है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, आंसर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा यार। स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन आंसर्स का, अदरवाइज इन चैप्टर्स के समरी भी प्रोवाइड हैं। अगर आप चैनल पर जाकर चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी समरी का, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धूत कहो वाले छंद के ऊपर सरल निरही दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप क्या सहमत हैं? ठीक है, क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? आपको करना है एक्सप्लेन। यहाँ पर दे रखा है मैंने आपको आंसर। अगर मैं ज़्यादा लंबा इसको पढ़ने लगी, समझाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और आप हो जाते हो बोर। केवल आपको आंसर की ज़रूरत होती है जो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जिसमें आपसे पूछा गया है व्याख्या करें। का, खा, गा, घा, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मम हित लागी तेजहु पित माता, सेतहु विपिन हिम अपत है पाता, जे जिनेहु बन बंधु बिछेहु, पितु वचन मन तेहु ने ओहु। ये लाइन है, इसको करना है आपको एक्सप्लेन। उसके बाद नेक्स्ट है, जथा पंख बिन खग अति दीना, मानी बिन फन करिवर करहीना, असमन जीवन बंधु बिन होते ही, जे जो जड़ देव जियावे मोही। इसके बाद नेक्स्ट है, मांग के खोबा मसीत की सेवई, लेव को एकौ के देव को दो। और 4th है, ऊंचे नीचे करम धर्म अरम, करी पेट की पचत बेचत बेट बेटी का। मतलब पेट के खातिर बेटा और बेटी भी बेच रहे हैं लोग। तो इन तीनों ही लाइन का आंसर फर्स्ट का ये रहा भावार्थ, सेकंड का ये रहा, थर्ड का एंड फोर्थ का। ठीक है, थर्ड और फोर्थ अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाता है कि बॉस भ्रात शोक क्या है? भ्रात शोक से हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। भ्रात शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा
सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का अभिवार क्यों कहा जाता है? तो वीर रस का अभिवार, पहले तो हनुमान जी का नाम सुनते ही वीर रस आ जाता है क्योंकि उनमें वीरता अपार थी, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन का आंसर है, देख लो एक बार। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, जेहु अवध कवन महु लाई, नरिहेई प्रिय भई गवाई, बरु अपजस सतेहु जग माही, नार हनि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम ने इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसे सामाजिक दृष्टिकोण को संभावित किया है या बताया है? इस लाइन को मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो जो राम जी की सबसे बुरी बात थी रामायण में वो यही थी, आपको कम देखने और सुनने को मिलेगा बट ये था। इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टि दिखाई देती है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने का महत्व दिया है। उन्होंने इस बात का पछतावा होता है कि नारी के लिए भाई खो दिया है, और सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसे खो जाने पर बड़ी हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई बंधु हैं, जिसके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यदि वह खो जाए तो माथे पर जीवन भर के कलंक लग जाते हैं। तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।